हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप दोस्तों? आज मैं एक इतनी गूढ़ बात करने जा रही हूँ जो मुझे पता है 1000% कन्फर्म्ड कि एंटायर यूट्यूब में आपको ये जो मैं आज अवेयरनेस देने जा रही हूँ आपको ढूंढ कर भी नहीं मिलेगी। तो ये वीडियो छोटा सा ही है बट बहुत ध्यान से सुनिए। कभी मन में क्वेश्चन आया है कि यार ज़्यादातर डीएफ ही क्यों चेज़ करती है मैस्कुलिन एनर्जी को, और चाहे वो डीएफ कितनी भी सुंदर है, बहुत ही अच्छी दिखती है या नहीं दिखती है, वॉटेवर, वो वेल टू डू भी है, उसके पास पैसा भी है, वो पढ़ी लिखी भी है, लेकिन वो ही चेज़ कर रही है मैस्कुलिन को। और मैस्कुलिन बिल्कुल नॉर्मल दिखता है, हो सकता है कि वो अर्न भी नहीं करता, उसके पास पैसा भी नहीं हो। तो आपने चेजिंग और रनिंग पे तो बहुत सारे सुने होंगे कि यस डीएफ एनर्जी चेज करती है और डीएम एनर्जी रन करती है आउट ऑफ द फियर ऑफ द इंटेंसिटी। ठीक है, ये आपने सुना होगा। दूसरी चीज़ आप ये भी जानते हो कि जब हम डीएफ ही क्यों अनवर्दी फील करते हैं। ठीक है, आप बहुत सुंदर हैं और आपको फिर भी आपका डीएम आपसे रन कर रहा है। आप वेल टू डू हैं तब भी आपका डीएम आपसे रन कर रहा है। आप अच्छी पोस्ट पे हैं, आप अर्न कर रहे हो, तब भी आपका डीएम रन करता है और आप अपने आप को अनवर्दी फील करते हो। तो वन ऑफ द रीज़न डेफिनेटली आपका इनर चाइल्ड से भी आता है कि यू आर फीलिंग अनवर्दी। बट अब मेन चीज़ समझने वाली बात यह है कि अनवर्दीनेस इन ट्विन फ्लेम्स, यस, अनवर्दीनेस इन ट्विन फ्लेम्स इज टोटली डिफरेंट। कुछ हद तक आपके अंदर ये इशू हो सकता है कि आप फीलिंग अनवर्दी हो, ये आपका एक ट्रिगर हो सकता है, इशू हो सकता है, एक ब्लॉकेज हो सकता है जो कि इनर चाइल्ड से आया है। बट कुछ चीज़ें इनर चाइल्ड से नहीं होती हैं, तब भी आप अनवर्दी फील करते हो। तो मैं आज इस पे बात करना चाहती हूँ, और ये कोई नहीं जानता है। वाई दिस इज ओनली इन ट्विन जर्नी? बिकॉज ट्विन जर्नी इज टोटली मतलब कंसिस्ट ऑफ एनर्जेटिक मैनिपुलेशन। देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी टफ इसलिए होती है, डिवाइन हमारे साथ है। डिवाइन का पर्पस, डिवाइन भी हम पूरी कहते हैं ना, पूरी कायनात लगी होती है हमारे साथ एक दूसरे हमको मिलाने के लिए। बस वो ये चाहती है कि आप अपना काम करिए, आप अपने आप को इम्प्रूव करिए, अपने प्योरेस्ट फॉर्म में आइए। एंड देन आपका मैस्कुलिन भी, आप दोनों को ज़ीरो स्टेट पे पहुंचना है, एक अवेकन स्टेट में दोनों को पहुंचना है। और फिर आपकी वो डिवाइन एनर्जी, वो डिवाइन वननेस मदर अर्थ को चाहिए। ठीक है, बट जैसे कि आप जानते हो दोनों ही प्रकार की एनर्जीज यहाँ होती है, और पूरा का पूरा मैनिपुलेशन होता है कि आप इनर वर्क शुरू भी ना कर सको। राइट, इनर वर्क शुरू भी ना कर सको, आप इनर वर्क कर भी ना सको, कर भी रहे हो तो भी बहुत सारे मैनिपुलेशंस, काफ़ी सारे अटैक्स, आपके डीएम को भी मैनिपुलेशन, उनको भी थर्ड पार्टी में फंसाना। जैसे कि अगर आपने मेरा आत्मा का टूटना वाला वीडियो आज से 2-3 साल पहले मैंने बनाया था, वो देखा हो तो काफ़ी डिटेल में बताया है मैंने। ठीक है, तो उसी प्रकार से देयर इज़ वन ऑफ द रीजन्स ऑफ फीलिंग अनवर्दी कि हमें कॉन्स्टेंटली अंदर एक अजीब सी सेंसेशन होती है। हो सकता है कि ये कुछ ही डीएफ में होती होगी, फीलिंग ऑफ अनवर्दीनेस। बीइंग आप बहुत अच्छे वेल टू डू हो, बीइंग आप बहुत ही अच्छे दिखते हो, गुड लुकिंग हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप मैच्योर्ड हो, आप समझदार हो, या आपने अपने क्षेत्र में बहुत प्रोग्रेस भी करी है, पर आपने डीएम के सामने आप बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल अनवर्दी फील करते हो, बहुत ही कम महसूस करते हो, छोटा महसूस करते हो, और वो भी आपको यही महसूस कराते हैं। तो अगर ये आपका इनर चाइल्ड का इशू नहीं है तो ये बिल्कुल आपके साथ एक मैनिपुलेशन है, एक एनर्जी जो बचपन से ज़्यादातर डीएफ लोगों को फंसा के रखती है। बचपन से ही आपके अंदर, अगर आप में से आपने महसूस किया होगा तो बहुत ज़्यादा एक बेचैनी सी, एक घबराहट सी, कुछ करने की शुरुआत के पहले एक अजीब सा डर। ठीक है, या और तब भी आपने लाइफ में प्रोग्रेस कर ली, सब कुछ सारे तूफान पार करने के बाद भी आपने प्रोग्रेस कर ली लाइफ में, लेकिन डीएम के सामने आके हमेशा आप अपने आप को बहुत ही
घबराहट सी, एक सफोकेशन, एक डर की फीलिंग होती है, जबकि आप फियरलेस हो। फियर आपको दुनिया के सामने नहीं है, बट सिर्फ डीएम के पास आते से ही एक फियर, एक ऐसा मैनिपुलेशन होता है कि कॉन्स्टेंटली अगर आप चाह भी रहे हो कि मैं किस क्षेत्र में अनवर्दी फील कर रही हूँ, अब अपने आप पे काम भी करना चाह रहे हो, तब भी एक अजीब सी एनर्जी की ड्रेन होती रहती है। मतलब कि आपकी एनर्जी को कंटिन्यूसली ड्रेन करके उन एनर्जीज के द्वारा आपको हमेशा से अनवर्दी फील कराया जाता है। अंडरस्टैंड एनर्जी क्या होती है। हमको इवन ह्यूमन बॉडी को भी हम लोग खाना क्यों खाते हैं, फूड ब्रोक जब जब हमारा टूटता है हमारे अंदर सिस्टम में, तो इट क्रिएट्स द एनर्जी, राइट। तो हम भी खाना भी हम खाते हैं एनर्जी के लिए। अल्टीमेटली ओवरऑल हमको एनर्जी चाहिए, ठीक है। इस ह्यूमन व्हीकल को चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, एनर्जी चाहिए, राइट। तो होता क्या है कि अगर अदर एनर्जीज अटैच्ड एलियन एनर्जीज जो होती हैं, यू नो, आपके सराउंडिंग में या आपके ऑरिक फील्ड में या आपके बॉडी में अटैच इम्प्लांट्स होते हैं, जो भी होते हैं, वो कॉन्टिन्यूसली आपकी एनर्जी को सक करते रहते हैं और आप अपनी एनर्जी इनर वर्क से गेन कर रहे हो, बट दे आर कंटिन्यूसली सकिंग योर एनर्जी। और एट द एंड हम बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, मतलब इतने अपने एरिया में बेस्ट कर रहे हैं, हम फियरलेस हैं, हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं, कॉन्फिडेंट हैं, सब कुछ है, पर फिर भी हम जब डीएम का मामला आता है, हम बिल्कुल अपने को कमज़ोर फील करते हैं, मजबूर फील करते हैं, एक विक्टिम फील करते हैं, लो फील करते हैं, लो वाइब्रेशनल हो जाते हैं। और जब आप लो वाइब्रेशनल हो जाते हो तो हमारी यूनियन नहीं होती है, तो आपको इनडायरेक्टली हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में जाने ही नहीं दिया जाता है कि आप किसी न किसी कारण से स्टक रहो, परेशान रहो। इनर चाइल्ड इशू जो है हमारा, वो बिल्कुल कनेक्टेड है इस जर्नी से, क्योंकि वही आपका रिफ्लेक्ट होता है आपकी ट्विन जर्नी पे, क्योंकि वही उसी प्रकार जो आपके इनर चाइल्ड ब्लॉकेजेस होते हैं, उसी के हिसाब से आप आगे रिएक्ट करते हो, बिहेव करते हो। बट उससे ज़्यादा, मतलब 10% 20% हमारे ये जो एलियन एनर्जीज जो हमको कंटिन्यूसली सक करती रहती है, जो हमको ड्रेन करती रहती है, कि आपने खाना तो खाया, आप दुनिया का सारा फूड खा रहे हो, अच्छे से खा रहे हो, हेल्दी फूड खा रहे हो, सब कुछ खा रहे हो, मेडिटेशन करके भी अपनी एनर्जी जनरेट कर रहे हो, फूड से एनर्जी जनरेट कर रहे हो, मेडिटेशन से एनर्जी जनरेट कर रहे हो, अब अपनी पूरी अच्छे से ग्राउंडिंग सब कुछ कर रहे हो, ठीक है, और अपनी ग्राउंडिंग कर रहे हो और अनलॉक भी कर रहे हो, फिर भी कहीं ना कहीं से एंटिटी अटैच होकर आपकी एनर्जी सब करती रहती है और कॉन्टीन्यूसली करती रहती है। और आप सब कुछ करने के बाद भी ये फील करते हो कि वाह, आपको वो जो एक एनर्जी जब आपकी सक होती रहती है, ड्रेन होती रहती है, तो यू फील, कुछ भी आप फील कर सकते हो। सपोज़ कि आपको बहुत ज़्यादा बार बार खाना खाने का मन करे कि यार आई एम नॉट फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग लो, चलो मैं खाना खा के देखती हूँ, शायद मुझे अच्छा लगे, और वो भी परमानेंट नहीं होता है। या आपने कुछ अपना एंटरटेनमेंट कर लिया, कोई अपनी हॉबी पे काम, क्रिएटिव साइड भी कितना बचाएगा। क्रिएटिव साइड से आप कुछ टेम्प्रेरी कुछ टाइम के लिए यू विल फील गुड, अल्टीमेटली फिर आपको एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी जब कंटिन्यूसली ड्रेन हो रही है, इट इज़ एग्जैक्टली लाइक कि एक स्विच बोर्ड है जिसमें कि तार लगा दिया गया है और उसका स्विच ऑन एंड ऑफ बटन ही नहीं है, और कंटिन्यूसली आपकी एनर्जी फ्लो हो रही है, यू नो, तो आप क्या करोगे। और तब हम लोग इसी को, समटाइम्स हमें लगता है कि क्या मैं डिप्रेशन की पेशेंट हूँ, क्या मैं ओसीडी की पेशेंट हूँ, या मैं एंजाइटी की पेशेंट हूँ, या मुझे कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई है, जबकि जब आपकी रिपोर्ट्स आती हैं तो कुछ भी नहीं होता है। मैं उसका एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको। सपोज़ कि आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन को कोई मैसेज लिखते हो बहुत घबराते हुए, राइट। अब वो सीन नहीं कर रहा है, उतने टाइम तक आपको बेचैनी हो रही है, ठीक है। दिस इज़ नॉट नॉर्मल, ये आपको बाकी रोमांटिक कनेक्शन में नहीं होता है, ठीक है। उसने देखा कि उसका लास्ट सीन तो हो चुका है, वो अभी हाल विजिट करके गया है अपने व्हाट्सएप पे, लेकिन उसने मेरा मैसेज नहीं देखा, और बेचैनी बढ़ जाती है। तो अब ये भी मैनिपुलेशन है कि आपके मैस्कुलिन के माइंड को भी मैनिपुलेट किया जा रहा है कि वो आपको ना देखे, और यहाँ पर आपकी एंजाइटी को क्रिएट और ट्रिगर किया जा रहा है, वहाँ पर वो जब फ्री होगा तब देखेगा, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी कोई मैसेज करते भी हो, इफ़ यू आर इन टॉकिंग टर्म्स विद योर डिवाइन मैस्कुलिन, गॉड को चार्ज दे के मैसेज करो, और फिर उस मैसेज को सरेंडर कर दो कि भगवान जी अब तुम जानो, एंड लेट गो, ठीक है।
तो ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया है, बट ये एक छोटी छोटी सी चीज़ होती है, बट ये इतना बड़ा टेंशन क्रिएट कर देती है। तो ये टेंशन क्रिएट करना इज़ वन ऑफ द बहाना। ये एक बहाना है कि किस जगह से आपकी एनर्जी को सक किया जाए। चाहे वो एनर्जी आपके घर के लोगों से आपको सक कर लीजिए जाए कि घर में बहुत कलेश हो रहा है, बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं, या समवन जो आपको बहुत ज़्यादा आपको लाइक ट्रिगर कर रहा है, और आपका बिल्कुल माइंड बिल्कुल टोटली लाइक ड्रेन हो रहा है, डिस्ट्रॉय, पूरी एनर्जी सक हो रही है। तो आपको कहाँ कहाँ से सक कर सकते हैं, वो सारे एरियाज़ इनको पता होते हैं कि किस किस आपकी कौन कौन सी वीकनेस है। तो इसलिए कहा जाता है डिवाइन फेमिनिन बनना है, अपनी वीक पार्ट पे काम करके स्ट्रॉन्गेस्ट फेमिनिन बनना है, डिवाइन फेमिनिन बनना है। तो अगर आप इन समस्याओं से गुजर रहे हो तो डेफिनेटली अभी आप फेमिनिन हो, एंड यू हैव टू बिकम स्ट्रॉन्गेस्ट डिवाइन फेमिनिन। तो यही मेरा ये वीडियो था, क्योंकि कभी कभी हम लोग डॉक्टर को दिखाते हैं तब भी हमें समझ में नहीं आ पाता है कि ये हमारे संग हो क्या रहा है। तो एक ये अवेयरनेस वीडियो है। आगे एक डीएफ अपने कुछ दिल की बात कहना चाहती है, जो जिसको सुन के मैं भी बहुत इमोशनल हो गई। चलिए उनको सुनते हैं और ढेर सारी उनको ब्लेसिंग्स देते हैं। गुरु माँ, आपको दिल से प्रणाम। फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट आपको दिल से थैंक यू सो मच गुरु माँ। आई वॉन्ट टू थैंक यू यूनिवर्स एंड गॉड, उन्होंने आपको भेजा हमारे ज़िंदगी में भेजने के लिए। गुरु माँ, आप यूनिवर्स के लिए, गॉड के लिए बहुत प्यारा गिफ्ट है, पूरी डिवाइन लवर वर्ल्ड के लिए। हमारा सौभाग्य जो आप हमें मिले गुरु माँ। गुरु माँ, आप साक्षात भगवान हो हमारे लिए। पहले हम बात तो करते थे पर भगवान पर दिखते नहीं थे, अब तो साक्षात बात होती है। थैंक यू गुरु माँ। मैं नहीं बता सकती कि मैं किस दुख से गुजर रही थी, अपने अंदर घुट रही थी माँ। अपनी ज़िंदगी को लेकर ऐसा लगता जैसे अब तो मेरी मौत के साथ ही सब खत्म होएगा। पर कहते हैं ना, जिसने भगवान की शरण पकड़ ली वो कैसी हालात में क्यों ना हो, भगवान उसे ऐसी खूबसूरत जगह ज़िंदगी में पहुंचाएगा जो कोई कभी सोच भी नहीं सकता। पर ज़रूरत है बस तो सिर्फ भगवान पर विश्वास करने की, उनको दिल से याद और प्रेम करने की। आप गुरु माँ, जब से आप मिल गए हो ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी में पता नहीं क्या मिल गया है। वो शांति, वो पीस, वो अनकंडीशनल लव, हैप्पीनेस, जीवन सफल हो गया है। भगवान कहते हैं ना, भगवान के अंदर देर है पर अंधेर नहीं। विश्वास करके तो देखो, प्यार करके तो देखो। गुरु माँ का मेडिटेशन से मेरा जीवन उज्जवल हुआ है। मुझे ही पता है कि बस मैं किस दुख से गुजर रही थी। गुरु माँ का मेडिटेशन इतने चमत्कारी, मैजिकल और पावरफुल है कि ज़िंदगी को खूबसूरत बना दे और ईश्वर की ही प्राप्ति हो जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए लाइफ में। और चाहिए भी क्या। गुरु माँ का मेडिटेशन से मेरी किडनी का स्टोन भी निकल गया नेचुरली, जिससे मैं साल भर से परेशान थी। सिर्फ गुरु माँ के मेडिटेशन से पॉसिबल है। थैंक यू सो मच गुरु माँ, थैंक यू सो मच। मेरी रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आई। मेरा सपना आया था कि आपकी एक स्टोन निकल गई है। एक प्लीज़ आप सब गुरु माँ का मेडिटेशन करिए ऑनेस्टली, क्योंकि मुझे पता है मैंने कितने अच्छे कर्म, खुद को न्यौछावर कर लिया, लोगों के लिए हेल्प करने की कोशिश की, पर फिर भी मैं नीचे गिरती जा रही थी। सब अच्छे कर्म मेरे फेल हो रहे थे। गुरु माँ का मेडिटेशन से मेरे अच्छे कर्म सफल हो रहे हैं और मेरे ट्रिगर भी कम हो रहे हैं। गुरु माँ का मेडिटेशन भगवान का दिया हुआ बहुत बड़ा प्रसाद है। उनका हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। ईश्वर का हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। गुरु माँ जो हमारे लिए करती है वो इतना आसान नहीं है। प्लीज़ उनका दिल से शुक्रगुजार करिए। हम अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बना सके, अपने कर्मों को घटा सके, पास्ट लाइफ के, फ्यूचर प्रेजेंट के लाइफ कर्मा को घटा सके, ये सिर्फ गुरु माँ के आशीर्वाद और भगवान की दया से ही पॉसिबल है। हम जो पेमेंट करते हैं गुरु माँ,
आप जो भी पेमेंट करते हैं, सच बताऊं तो उस टाइम मुझे एक संतुष्टि और खुशी मिलती है, जैसे एक आत्मा को चैन मिला हो। जो पेमेंट आप कर रहे हैं उससे भी मुझे पॉजिटिविटी मिली है। मेरे लिए सच बताऊं तो प्रेम से बढ़कर, सच्चे प्रेम के अलावा कोई अहमियत नहीं रखता मेरी ज़िंदगी में, और कभी ना रखेगा। हमेशा सच्चे प्रेम की रिस्पेक्ट की है। मैं भगवान की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतने हमें प्यारे डिवाइन लव ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए हमें चुना है। बहुत टफ जरूर है जर्नी, लेकिन गुरु माँ और भगवान हमारे साथ हर पल है। वो हर पल भी हमें महसूस होता है। गुरु माँ का हर एक मेडिटेशन पूजनीय है। एक गुरु माँ का मेडिटेशन किसी मंदिर और पूजा से कम नहीं है। डिवाइन लव से बढ़कर कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच गुरु माँ कि आप हमारे साथ हैं। आपका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे गुरु माँ। हम ट्विन जर्नी में हम अपने कर्मा बैगेज को आसानी से दूर कर सकते हैं। अपनी मोक्ष और मुक्ति के लिए अपना जीवन सफल बना सकते हैं। आप सब सोल फैमिली बहुत लकी है। मेरे दिल से दुआ है सबका यूनियन हो। आप हमेशा सबका यूनियन हो। थैंक यू गुरु माँ। आपके लिए तो मैं अपनी जान भी दे दूँ तो वो भी कम है। थैंक यू सो मच गुरु माँ। आपका आशीर्वाद हम पर बना रहे। आई लव यू गुरु माँ। किसी अच्छे नेक कार्य के लिए पैसे देने के लिए मत सोचिए, ये हमारा सौभाग्य है कि हम चोजन वन है। देने वाला वो ईश्वर है, उस पर विश्वास रखिए। गुरु माँ का मेडिटेशन पे विश्वास रखिए। मैं अपने डीएम गुरु माँ और गुरु पिता गॉड यूनिवर्स के लिए दिल से थैंक यू। उन्होंने मुझे मेरी लाइफ को खूबसूरत बनाया है। मैं अपने मेरे लिए प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है। बचपन से अपने पेरेंट्स से, दोस्तों से, अपने डीएम से, भगवान से बहुत प्रेम किया है और हमेशा करती रहूँगी। प्रेम में रहकर ह्यूमैनिटी हेल्प किए, केयरिंग की है, के साथ जीवन बताया, कोशिश की है मैंने। फॉर मी लव इज एवरीथिंग। मैं अपने डीएम को, अपने गुरु माँ को, गुरु पिता, अपने पेरेंट्स, फैमिली, यूनिवर्स, गॉड को दिल से थैंक यू कहना है। हमेशा बस उनको हमेशा खुश रख जीवन। आई लव यू माई डीएम। थैंक यू सो मच। आई लव यू माई गुरु माँ, गुरु पिताजी, आपकी पूरी डिवाइन फैमिली को हाथ जोड़कर थैंक यू, दिल से प्रणाम। थैंक यू पूरी सोल फैमिली को दिल से थैंक यू। आई लव यू माई डीएम गुरु माँ, माई पेरेंट्स, माई गॉड यूनिवर्स, गुरु माँ, गुरु पिता, आपके चरणों में दिल से प्रणाम, दिल से थैंक यू सो मच।